कुछ लोगों की आदत है दूसरों को अपमानित करना, और सिंधी समाज के बारे में जो शब्द कहे गए उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी निंदा करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़बोलापन कई बार भारी पड़ता है। आपकी प्रॉपर्टी है आपकी शक्ति। आपके सपनों को पूरा कीजिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के साथ। चाहे हो आपका बिजनेस एक्सपांशन प्लान या फिर पर्सनल ड्रीम्स और फ्यूचर प्लान्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड विद आवर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज ही क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माकीजानी से संपर्क कीजिए। इजी प्रोसेस, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, फास्ट अप्रूवल, हैसल फ्री डोर स्टेप प्रोसेस। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। मंच, आप सब लोग मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर इस प्रेस वार्ता में जुड़े हैं। मैं कह सकता हूं 9 वर्ष की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सेवा भाव के साथ इस सरकार की शुरुआत हुई, सुशासन के नए आयाम स्थापित किए, ईमानदार सरकार पिछले 9 वर्षों में देश में चलाई और गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं की शुरुआत भी की और लगभग 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य हुआ। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी ने काम किया है। अपनी जीवन का एक एक पल देश के लिए समर्पित किया है। अपनी माताजी के देहांत के भी होने के चिता को अग्नि देने के 2 घंटे के बाद वो देश के लिए काम करने लग गए। आज ईमानदार नेता के कारण देश की छवि पूरी दुनिया भर में बहुत ऊपर गई और यही कारण है कि जो रिफॉर्म्स कोविड के समय भी या पिछले 9 वर्षों में किए गए, उन रिफॉर्म्स के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, निवेश ज़्यादा आया और कोविड के समय भी रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी पूंजी निवेश भारत में आया। जो बैंक कभी कांग्रेस के समय बुरी हालात में थे, हम 5R स्ट्रैटेजी के माध्यम से उन बैंकों को भी हमने सशक्त किया। जिन लोगों के NPA खाते होने के कगार पर थे वो भी रिवाइव हुए। आज हमारे सभी पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट में हैं और मजबूत हुए हैं। और वहीं पे हमने व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए भी ECLGS स्कीम में 5 लाख करोड़ रुपये दिया। तो वहीं पे MSME सेक्टर की स्कीम के अंतर्गत वहाँ पर भी हज़ारों करोड़ रुपये अपने छोटे सूक्ष्म लघु उद्यमियों को दिया है। ये जो प्रयास हैं, इनके साथ साथ मुद्रा योजना के 34 करोड़ लोन हुए, जिनमें से 68% महिलाओं को लाभ मिला, वो भी उद्यमी बनी। उद्योग छोटे छोटे से दुकान से ही 68% महिलाओं को लाभ मिला, वो भी उद्यमी बनी। उद्योग छोटे छोटे से दुकान से ही, सिलाई केंद्र से ही, कोई सब्जी, कोई किसी ने चाय का कुछ काम शुरू किया। अब इसका लाभ कहाँ पे मिला? स्टार्टअप्स को हमने बल दिया। तो आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का बना है। तीसरा सबसे बड़ा, 1 लाख स्टार्टअप्स, 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न। अब इन सब में महाराष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से आर्थिक राजधानी कहा जाता है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर्स मुंबई और महाराष्ट्र के हिस्सों में है। तो जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो उसमें महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। इन 9 सालों में जब मैं गरीब कल्याण की बात करता हूं, तो जो 10 साल पहले कांग्रेस के समय सोचा ना था वो भी किया। 3.5 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान बना कर दिए। जो सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए। जो सोचा ना था
9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में कनेक्शन दिया। जो सोचा न था 12 करोड़ घरों को नल से जल दिया। जो सोचा न था 48 करोड़ बैंक खाते खोले भी और 2 लाख करोड़ रुपया गरीबों का उसमें ज़रूरतमंदों का जमा भी है। जो सोचा न था हर गांव को बिजली पे पहुंचा दी और धारा 370 जो सोचा न था वो भी ख़त्म सदा के लिए कर दी। जो सोचा न था वो दिव्य और भव्य राम मंदिर भी बनाकर दे दिया है। कई बार तो जब हम लोग प्रवास करते हैं तो लोग आकर कहते हैं कि जितना सुरक्षित हम मोदी जी की सरकार में महसूस करते हैं। मैं कुछ दिन पहले ही मुंबई में था तो मुझे एक पत्रकार मित्र ने वहाँ पे भी कहा कि एक समय था जब 26/11 जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा था उससे पहले जब मिले कि एक समय था कि 26/11 का हमला यहीं पे हुआ, उस समय की सरकार मौन हो गई, साइलेंट मोड पे चले गई और साइलेंट मोड पे वो सरकार जानी जाती थी। लेकिन आज की सरकार अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो स्ट्राइकिंग मोड पे जाती है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो। ताकतवर हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने तो 10 साल में बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी, मोदी जी ने मेक इन इंडिया बुलेट प्रूफ जैकेट 2 लाख से ज़्यादा दी, नए लड़ाकू विमान राफेल के दिए, नए हथियार दिए, अब हेलीकॉप्टर भी यहाँ बनता है, हवाई जहाज भी यहाँ बनता है, तोप, गोले, बारूद और मिसाइल भारत में बनती है और 1 लाख करोड़ की रक्षा उत्पादन भारत ने किया जो आज तक का सबसे ज़्यादा है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ ना के बराबर थी, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, आज हम सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बने हैं। 1,85,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हुआ जो 58% ज़्यादा है। PLI स्कीम के कारण ये भी हुआ तो टॉयज़ का भी इंपोर्ट बंद और आत्मनिर्भर हम ज़्यादा हुए। अब 85 से 90% खिलौने भी यहाँ बनते हैं। अनाज का पैदावार 3100 लाख टन, कितना? 3100 लाख टन इतिहास रचा है। और फसल बीमा योजना में किसानों को 1,35,000 करोड़ तक का मुआवजा पिछले 9 सालों में मिला। किसानों को सब्सिडी हमने 2,30,000 करोड़ की यूरिया पे पिछले साल दी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दाम 3 गुना बढ़ गए थे, हमने नहीं देश में बढ़ने दिए और ना ही खाद की कमी आने दी। अब नैनो यूरिया भी, दुनिया में पहला लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट कहीं लगा तो हमारे भारत में लगा। ये आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। और किसानों का पहली बार सिंचाई योग्य भूमि 51% सिंचाई से जुड़ी हुई जो खेतीबाड़ी भूमि पहली बार हुई है इतनी। और अब क्या हुआ, 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर स्टोरेज का भी हमने भंडारण की क्षमता भी बनाने जा रहे हैं। ये अभी हमने पास किया, कोऑपरेटिव सेक्टर को इसमें हम जोड़ेंगे। मित्रों, मैं आपको तो ऐसी अनेकों बातें गिना सकता हूं, लेकिन 2 बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, बाकी आप प्रश्न पूछ लें। कांग्रेस के समय, या हम कांग्रेस छोड़िए, 2014 तक औसतन 1362 किलोमीटर प्रतिवर्ष नेशनल हाईवे बनते थे। पिछले 9 सालों में 5985 किलोमीटर बने जो 4.5 गुना ज़्यादा है। 2014 तक 3.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी थी ग्रामीण सड़क योजना में, 9 सालों में 7 लाख किलोमीटर। 2014 तक 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, पिछले 9 सालों में 15 शहर मेट्रो से नए जुड़े, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम दुनिया का बना है। कांग्रेस के समय 2014 तक एक भी वाटरवेज का प्रोजेक्ट नहीं था, हमने 111 पे काम शुरू करवाया। कुछ लोगों की आदत है दूसरों को अपमानित करना, और सिंधी समाज के बारे में जो शब्द कहे गए उसको कोई भी समाज स्वीकार नहीं कर सकता, उसकी निंदा करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। बड़बोलापन कई बार भारी पड़ता है और मुझे लगता है वो जल्द माफ़ी मांगेंगे, कहीं ऐसा ना हो जैसा राहुल गांधी जी ने भी पूरे ओबीसी समाज के बारे में टिप्पणी की और फिर जब कोर्ट ने मौका भी दिया तो वहाँ पे माफ़ी नहीं मांगी और फिर सदस्यता चली गई, और सदस्यता जाने के बाद भी बाकियों को भी सदन में नहीं बैठने दिए, बहाने बनाए कि सदन ना चलने दो। अब नया संसद भवन बना तो वहाँ बहिष्कार के बहाने नहीं चला दिए।
तो इससे पता चलता है कि ये कुछ लोग हैं जो समाजों का अपमान करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी।